क्या मेरी हार लोगों की वजह से हो रही है, या इसलिए कि मैं हर बार अपने ही गुस्से, अपनी ही भावनाओं और अपने ही फैसलों के सामने हार जाता हूं? लोग मुझे कुछ बोलते हैं, मैं तुरंत टूट जाता हूं। कोई मेरी इज्जत न करे तो मैं बेचैन हो जाता हूं। कोई मुझे उकसाए तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। क्या सच में मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है, या फिर हर मिलने वाला इंसान मेरी जिंदगी का रिमोट लेकर घूम रहा है? अगर मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा तो मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचूंगा? अगर कभी आपके मन में भी ऐसा सवाल आया है तो आज की बात आपके लिए सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी का आईना है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम किसी और को बदलना नहीं, बल्कि खुद को संभालना है। हर इंसान सफलता चाहता है, सम्मान चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि इन तीनों का रास्ता एक ही जगह से होकर जाता है, और वह है सेल्फ कंट्रोल। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो सिर्फ 5 मिनट के गुस्से में 5 साल पुराने रिश्ते खत्म कर देते हैं? कितने लोग हैं जो एक पल की जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है? और कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों की एक छोटी सी बात अपने दिल में लेकर महीनों तक परेशान रहते हैं? अब सवाल यह है कि क्या सामने वाला इतना ताकतवर था, या हमने ही अपने मन की चाबी उसके हाथ में दे दी थी? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी लड़ाई हर सुबह आईने के सामने खड़े उस इंसान से होती है जो हमें देख रहा होता है। अगर उसे जीत लिया तो बाहर की आधी लड़ाइयां बिना लड़े ही जीत ली जाएंगी। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर अधिकार पा लिया, उसने अपनी किस्मत पर अधिकार पा लिया। यह सिर्फ सुनने में अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। आपका मन ही हर फैसले की शुरुआत करता है। अगर मन हर बात पर भटक जाएगा, हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देगा, हर डर के आगे झुक जाएगा, तो आपकी किस्मत भी उसी दिशा में चली जाएगी। लेकिन जिस दिन मन स्थिर हो गया, उसी दिन आपकी दिशा भी बदल जाएगी। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको बार बार परखेगी। कोई आपकी तारीफ करके आपका अहंकार बढ़ाएगा, कोई आपकी आलोचना करके आपका धैर्य तोड़ेगा, कोई आपको जल्दी सफल होने का लालच देगा, कोई आपको हार मानने की सलाह देगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल हमेशा यही रहेगा कि आपने अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखा। इतिहास में जिन लोगों ने बड़े काम किए, उन्होंने सबसे पहले अपनी जुबान पर पहरा लगाया, क्योंकि उन्हें पता था कि कई बार इंसान अपनी ताकत से नहीं, अपनी कही हुई एक गलत बात से हार जाता है। शब्द बाहर निकलने के बाद वापस नहीं आते, इसलिए बुद्धिमान इंसान पहले सोचता है फिर बोलता है, जबकि कमजोर इंसान पहले बोल देता है और बाद में सोचता रहता है कि ऐसा क्यों कहा। आज लोग समझते हैं कि ताकत ऊंची आवाज में है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी ताकत खामोशी में छिपी होती है। जब कोई आपको उकसाए और फिर भी आप मुस्कुराकर अपने रास्ते पर चलते रहे, तब आपने सामने वाले को नहीं, खुद को जीत लिया। और जो इंसान खुद को जीत लेता है, उसे दुनिया हराने की कोशिश तो कर सकती है, लेकिन हरा नहीं सकती। याद रखिए, आपकी असली पहचान इस बात से नहीं बनेगी कि आपने कितने लोगों को जवाब दिया। आपकी पहचान इस बात से बनेगी कि आपने किन लोगों को जवाब देना जरूरी ही नहीं समझा। वहीं से असली आत्मनियंत्रण शुरू होता है, और वहीं से इंसान की नई जिंदगी भी। यही वजह है कि समझदार लोग हर लड़ाई लड़ने नहीं निकलते। उन्हें पता होता है कि हर बहस जीतना जिंदगी जीतना नहीं होता। कई बार चुप रह जाना हार नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह बचाकर रखना होता है। क्योंकि जो इंसान हर छोटी बात पर अपनी शांति खो देता है, वह धीरे धीरे अपने बड़े सपनों से भी दूर होता चला जाता है। वह सोचता है कि उसे लोगों ने रोका, जबकि सच यह होता है कि उसकी अपनी प्रतिक्रियाओं ने उसका रास्ता रोक दिया। जरा एक बात अपने जीवन से जोड़कर देखिए, जब भी आपने गुस्से में कोई फैसला लिया, क्या वह फैसला लंबे समय तक आपके लिए सही साबित हुआ? जब भी आपने किसी की बात का तुरंत जवाब दिया, क्या उसके बाद मन सच में शांत हुआ? अधिकतर लोगों का जवाब नहीं होगा, क्योंकि गुस्सा उस आग की तरह है जो पहले उसी बर्तन को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। सामने वाले तक उसकी गर्मी बाद में पहुंचती है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग हर महान विचारक ने आत्मनियंत्रण को सफलता की पहली शर्त माना। किसी ने धन कमाने की बात करने से पहले मन को संभालने की बात की।
किसी ने नेतृत्व सिखाने से पहले धैर्य सिखाया, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन उसके आदेश में नहीं है, उसके हाथ में आई हुई सबसे बड़ी सफलता भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इसका अर्थ है कि आत्म अनुशासन की शुरुआत आपके विचारों पर अधिकार से होती है। अगर हर नकारात्मक बात आपके मन में घंटों घूमती रहे, अगर हर आलोचना आपको भीतर से हिला दे, तो समझ लीजिए कि अभी आपके विचार आपके मालिक हैं। लेकिन जिस दिन आपने तय कर लिया कि कौन सा विचार अपने मन में रखना है और कौन सा बाहर छोड़ देना है, उसी दिन आपने अपने जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। याद रखिए, कोई भी इंसान आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसे अपने मन में जगह नहीं देते। कई लोग एक अपमान को सालों तक ढोते रहते हैं, हर बार उसे याद करते हैं, हर बार वही दर्द महसूस करते हैं। सोचिए, जिसने अपमान किया था वह शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन जिसने उसे दिल में बैठा लिया वह आज भी उसी दिन में जी रहा है। इसलिए सबसे बड़ा बदला किसी को दुख देना नहीं, बल्कि उसके दिए हुए दुख से मुक्त हो जाना है। एक संत के पास एक व्यक्ति रोज आता था और उन्हें बुरा भला कहता था। कई दिनों तक संत मुस्कुराते रहे। एक दिन उस व्यक्ति ने पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? संत ने शांत होकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार ही न करो, तो वह वस्तु किसके पास रहती है? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। संत बोले, मैंने तुम्हारे अपमान को स्वीकार ही नहीं किया, वह अब भी तुम्हारे पास है। यही आत्मनियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। सामने वाले के व्यवहार को अपने चरित्र का हिस्सा मत बनने दीजिए। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस मन को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, वह मन एक दिन आपको नियंत्रित करने लगता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने गुस्से और अपनी बेचैनी को खुली छूट देता है, वह धीरे धीरे परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर नियंत्रण करना सीखता है, वही धीरे धीरे अपने भाग्य का निर्माता बनता है। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई आपको उकसाए, तुरंत जवाब देने से पहले अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या यह जवाब मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा या सिर्फ मेरे अहंकार को कुछ पल की तसल्ली देगा? यकीन मानिए, इस एक सवाल के बाद आपके बहुत से शब्द अपने आप रुक जाएंगे, और कई बार जो शब्द रुक जाते हैं वही आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाते हैं। उस पल आपको महसूस होगा कि असली ताकत आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर उठ रहे तूफान को शांत करने में है। और जब इंसान अपने भीतर उठ रहे उस तूफान को शांत करना सीख जाता है, तभी उसे एक और गहरी सच्चाई समझ में आने लगती है। इस दुनिया में लोगों को आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। आपने कितनी रातें जागकर काम किया, यह बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन आपने एक पल के गुस्से में क्या कहा, उसे लोग सालों तक याद रखेंगे। इसलिए जो व्यक्ति अपने भविष्य को बड़ा बनाना चाहता है, वह सबसे पहले अपने वर्तमान के व्यवहार को बड़ा बनाता है। जिंदगी का एक अजीब नियम है, जब तक आपके पास कुछ नहीं होता, लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, और जब आपके पास कुछ होने लगता है, वही लोग आपको परखना शुरू कर देते हैं। कोई आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी नीयत पर सवाल उठाएगा, कोई आपकी सफलता को किस्मत कह देगा। अगर हर आवाज का जवाब देने निकल पड़े, तो मंजिल तक पहुंचने का समय ही नहीं बचेगा। इसलिए समझदार लोग अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपने विकास में लगाते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बाहरी शत्रु कोई मायने नहीं रखते। इस एक वाक्य में पूरी जीवन नीति छिपी हुई है, क्योंकि बाहर का शत्रु आपको कभी कभी रोकता है, लेकिन भीतर का असंतुलित मन आपको हर दिन रोकता है। बाहर का विरोध कुछ समय का होता है, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण की कमी पूरी जिंदगी का नुकसान कर सकती है। ध्यान से देखिए, पेड़ कभी शोर नहीं करता कि उसके भीतर फल लग रहे हैं। नदी कभी घोषणा नहीं करती कि वह समुद्र की ओर बढ़ रही है। सूरज हर सुबह बिना किसी प्रचार के उगता है और पूरी दुनिया को रोशनी दे देता है। प्रकृति हमें हर दिन एक बात सिखाती है, सबसे बड़ा काम हमेशा शांति से होता है। केवल खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं, भरे हुए नहीं। यही कारण है कि जो लोग हर समय अपनी उपलब्धियां बताते रहते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जबकि जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं,
उनका परिणाम एक दिन उनके लिए बोलता है। आपने देखा होगा, किसान बीज बोने के बाद हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। उसे भरोसा होता है कि अगर वह रोज सही काम करता रहेगा तो समय आने पर फसल जरूर उगेगी। यही भरोसा आत्मनियंत्रण की पहचान है। अधीर व्यक्ति हर दिन परिणाम चाहता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति हर दिन सही प्रयास करता है। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, पेशेंस, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success। यानी धैर्य, निरंतर प्रयास और मेहनत, इन तीनों का मेल सफलता को लगभग अजेय बना देता है। ध्यान दीजिए, इस वाक्य में कहीं भी जल्दबाजी का जिक्र नहीं है, क्योंकि सफलता तेज भागने वालों को नहीं, लगातार सही दिशा में चलने वालों को मिलती है। बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते कि उनमें क्षमता नहीं होती, वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपने मन की हर इच्छा के पीछे भागते रहते हैं। आज मेहनत करने का मन नहीं है तो काम छोड़ दिया। किसी ने तारीफ नहीं की तो उत्साह खत्म हो गया। किसी ने आलोचना कर दी तो आत्मविश्वास टूट गया। अगर आपका मन हर दिन आपका रास्ता बदल देगा तो मंजिल कैसे स्थिर रहेगी? यहीं पर आत्मनियंत्रण का असली अर्थ सामने आता है। इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी भावनाओं का मालिक बनना। दुख आए तो समझदारी से संभालना, गुस्सा आए तो उसे दिशा देना, सफलता मिले तो घमंड से बचना और असफलता मिले तो खुद को टूटने न देना। यही वह संतुलन है जो एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच अंतर पैदा करता है। आज अगर कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा तो उसे अपनी आवाज से नहीं, अपने चरित्र से जवाब दीजिए। अगर कोई आपको कमजोर समझ रहा है तो उससे बहस मत कीजिए। अपने काम को इतना मजबूत बना दीजिए कि एक दिन वही लोग आपकी मिसाल देने लगें, क्योंकि दुनिया की आदत है, वह शब्दों से कम और परिणामों से ज्यादा प्रभावित होती है, और परिणाम हमेशा उसी के पक्ष में खड़े होते हैं जिसने सबसे पहले खुद को जीतना सीखा हो। और जब आपके परिणाम बोलने लगते हैं तब आपको एक ऐसी बात समझ आती है जिसे बहुत कम लोग समय रहते समझ पाते हैं। दुनिया कभी भी आपकी शुरुआत का सम्मान नहीं करती, वह हमेशा आपकी निरंतरता का सम्मान करती है। लोग उस दिन तालियां बजाते हैं जब उन्हें आपकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उन दिनों को कोई नहीं देखता जब आपने अकेले बैठकर अपने मन से लड़ाई लड़ी थी। इसीलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो लोगों की नजरों से ज्यादा अपने चरित्र पर काम कीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं, इतना शांत कैसे रहा जाए जब सामने वाला बार बार गलत कर रहा हो? इसका जवाब बहुत सीधा है। शांत रहने का मतलब गलत बात को सही मान लेना नहीं होता। शांत रहने का मतलब है कि आप अपना निर्णय गुस्से से नहीं, समझदारी से लेते हैं, क्योंकि गुस्से में लिया गया सही फैसला भी कई बार गलत तरीके से लागू होता है, लेकिन शांत मन से लिया गया कठिन फैसला भी लंबे समय तक सही साबित होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी व्यक्ति आपको तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वह आपकी कमजोरियों को पहचान न ले। अगर उसे पता चल गया कि आपको गुस्सा दिलाकर वह आपका संतुलन बिगाड़ सकता है तो वह बार बार वही करेगा। अगर उसे पता चल गया कि आपकी तारीफ करके वह आपसे कुछ भी करवा सकता है तो वह उसी रास्ते का इस्तेमाल करेगा। इसलिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी किसी और को मत सौंपिए। अपने मन का दरवाजा हर किसी के लिए खुला मत रखिए। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान के पास अपने मन को निर्देश देने की क्षमता है, उसके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की भी क्षमता होती है। इस बात को जितनी गहराई से समझेंगे उतना जीवन आसान होता जाएगा। परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेंगी, लोग भी आपके अनुसार नहीं बदलेंगे, लेकिन आपका मन किस दिशा में जाएगा यह फैसला हमेशा आपके हाथ में रहेगा। यही आपकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि पहले हालात बदलेंगे फिर मैं बदलूंगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्होंने पहले खुद को बदला। महात्मा गांधी ने पहले अपने जीवन में अनुशासन लाया, फिर उनके विचार लाखों लोगों तक पहुंचे। स्वामी विवेकानंद ने पहले अपने मन को साधा, तभी उनके शब्द आज भी लोगों के भीतर आग जला देते हैं। हर महान परिवर्तन की शुरुआत भीतर से हुई, बाहर से नहीं। नेपोलियन हिल ने एक और गहरी बात कही थी, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। इसका अर्थ सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है,
इसका अर्थ यह भी है कि आपका मन जिस दिशा में लगातार विश्वास के साथ चलता है, आपका जीवन धीरे धीरे उसी दिशा का रूप लेने लगता है। लेकिन अगर मन हर दिन गुस्से, तुलना, डर और प्रतिक्रिया में उलझा रहेगा तो वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देगा। इसलिए अपने विचारों को रोज साफ करना उतना ही जरूरी है जितना अपने शरीर को साफ रखना। जरा एक सुनार को काम करते हुए देखिए। वह सोने पर बार बार चोट करता है, लेकिन हर चोट का उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं बल्कि उसका असली रूप बाहर लाना होता है। उसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियां भी आपको खत्म करने नहीं आती। वे यह देखने आती हैं कि आपका धैर्य कितना मजबूत है, आपका चरित्र कितना स्थिर है और आपका आत्मनियंत्रण कितना सच्चा है। अगर हर कठिनाई पर आप बिखर गए तो अभी आपको खुद पर और काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर हर कठिनाई ने आपको पहले से अधिक शांत और मजबूत बना दिया तो समझ लीजिए कि सफलता अब सिर्फ समय की बात है। इसलिए आज से एक नया नियम बना लीजिए। जब भी कोई आपको उकसाए, पहले अपने लक्ष्य को याद कीजिए। जब भी कोई आपका अपमान करे, पहले अपने भविष्य को याद कीजिए। और जब भी मन तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए कहे, खुद से पूछिए, क्या यह कदम मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो उस प्रतिक्रिया को वहीं रोक दीजिए, क्योंकि कई बार एक पल का आत्मनियंत्रण वर्षों की सफलता की नींव बन जाता है। और यही वह आदत है जो धीरे धीरे आपको भीड़ से अलग नहीं, भीड़ से बहुत आगे खड़ा कर देती है। और जब आप भीड़ से आगे खड़े होने लगते हैं, तब एक नई परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा बाहर की नहीं, भीतर की होती है, क्योंकि सफलता मिलने से पहले इंसान का धैर्य परखा जाता है, लेकिन सफलता मिलने के बाद उसका चरित्र परखा जाता है। बहुत से लोग कठिन दिनों में नहीं बदलते, बल्कि अच्छे दिन आते ही बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं, अब उन्हें खुद पर काम करने की जरूरत नहीं, और यहीं से उनका पतन शुरू होता है। याद रखिए, आत्मनियंत्रण सिर्फ बुरे समय में शांत रहने का नाम नहीं है। आत्मनियंत्रण का मतलब अच्छे समय में भी विनम्र बने रहना है। जब लोग आपकी तारीफ करें, तब भी अपने कदम जमीन पर रखना। जब लोग आपकी सफलता की चर्चा करें, तब भी अपने काम को पहले से बेहतर करने की कोशिश करना, क्योंकि घमंड वह आवाज है जो इंसान को अपनी कमियां सुनने नहीं देती। एक बहुत गहरी बात समझिए, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला वह जो हर दिन यह साबित करने में लगा रहता है कि वह कितना बड़ा है। दूसरा वह जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने में लगा रहता है। पहले प्रकार के लोगों का ध्यान लोगों की नजरों पर होता है, दूसरे प्रकार के लोगों का ध्यान अपने विकास पर होता है। समय हमेशा दूसरे प्रकार के लोगों को आगे ले जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा दिखावे में खर्च नहीं करता, वही उसे अपने निर्माण में लगा पाता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा मुकाबला कल वाले अपने आप से होता है, वही सच में आगे बढ़ता है। इस बात का अर्थ यह है कि अपनी तुलना किसी दूसरे से मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अगर आप हर दिन सिर्फ इतना देख लें कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं या नहीं, तो आप कभी रास्ता नहीं भटकेंगे। तुलना मन को अशांत करती है, लेकिन आत्मविकास मन को मजबूत बनाता है। ध्यान दीजिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर को तराशता है तो वह हर चोट सोच समझ कर करता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह पत्थर को तोड़ रहा है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि वह उसके भीतर छिपी हुई सुंदरता को बाहर ला रहा है। ठीक इसी तरह अनुशासन, धैर्य और आत्मनियंत्रण भी हमारे भीतर के अनगढ़ व्यक्तित्व को तराशते हैं। शुरुआत में यह कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ यही आदतें हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। बहुत बार लोग कहते हैं, मेरा मन नहीं करता, इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा। लेकिन सच्चाई यह है कि सफल लोग मन के अनुसार काम नहीं करते, वे अपने उद्देश्य के अनुसार काम करते हैं। अगर हर काम मन के भरोसे किया जाए तो कोई भी बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि मन हर दिन बदलता है, लेकिन लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच खड़ा होता है। नेपोलियन हिल कहते थे, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। अर्थात असली शक्ति और वास्तविक विकास लगातार प्रयास और संघर्ष से ही पैदा होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संघर्ष आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि संघर्ष आपको हर दिन थोड़ा और मजबूत बना देगा, अगर आपने उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करना सीख लिया।
आज एक और आदत अपने जीवन में जोड़िए। जब भी आपका मन किसी दूसरे की आलोचना करने लगे, उसी समय खुद से पूछिए, क्या मैंने आज खुद को बेहतर बनाने के लिए उतनी ही मेहनत की है जितना समय मैं दूसरों को देखने में लगा रहा हूं? यह सवाल आपको भीतर तक झकोर देगा, क्योंकि सच्चाई यही है कि जो लोग अपनी जिंदगी बनाने में व्यस्त होते हैं, उनके पास दूसरों की जिंदगी पर टिप्पणी करने का समय बहुत कम होता है। इसलिए अपनी खामोशी को कमजोरी मत समझिए। अगर आपकी खामोशी के पीछे मेहनत छिपी है, अनुशासन छिपा है, आत्मनियंत्रण छिपा है, तो वही खामोशी एक दिन आपकी सबसे ऊंची आवाज बनेगी। उस दिन आपको किसी से यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्या हासिल किया है। आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार और आपके परिणाम खुद यह कहानी दुनिया को सुनाएंगे। और तभी लोग समझेंगे कि जिसने खुद को जीत लिया, उसे हराना वास्तव में किसी के बस की बात नहीं होती। और जब आपका व्यक्तित्व आपकी बातों से ज्यादा बोलने लगता है, तब लोग धीरे धीरे आपके शब्दों से नहीं, आपके जीवन से सीखने लगते हैं। यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि दुनिया सलाह देने वालों से जल्दी नहीं बदलती, लेकिन उदाहरण बनने वालों से जरूर बदलती है। इसलिए यह मत सोचिए कि लोग आपकी बात मान रहे हैं या नहीं। यह देखिए कि क्या आपका जीवन उन बातों का प्रमाण बन रहा है जो आप खुद से कहते हैं। एक बहुत साधारण लेकिन गहरी सच्चाई है, इंसान अपनी आदतों से बनता भी है और अपनी आदतों से ही बिगड़ता भी है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कमजोर नहीं बनता, वह रोज रोज छोटे छोटे समझौते करता है। आज 5 मिनट का आलस, कल एक छोटा झूठ, परसों एक अधूरा वादा। धीरे धीरे यही छोटी बातें उसके चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक इसी तरह महान लोग भी एक दिन में महान नहीं बनते। वे भी हर दिन छोटी छोटी सही आदतों को दोहराते हैं। समय उन आदतों को उनकी पहचान बना देता है। इसीलिए आत्मनियंत्रण किसी बड़े अवसर पर नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी परिस्थितियों में दिखाई देता है। सुबह अलार्म बजने पर उठ जाना, बिना मन के भी अपने काम को पूरा करना, किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या के बजाय प्रेरणा लेना, किसी की कठोर बात सुनकर भी अपनी भाषा को संयमित रखना। यही वे छोटे निर्णय हैं जो धीरे धीरे एक बड़े व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे लेकिन दृढ़ निर्णय से होती है। इस बात को कभी हल्के में मत लीजिए। लोग अक्सर बड़े बदलाव का इंतजार करते रहते हैं, जबकि जीवन छोटे निर्णयों से बदलता है। जिस दिन आपने तय कर लिया कि अब मैं अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनूंगा, उसी दिन आपका परिवर्तन शुरू हो जाता है। उसके बाद हर दिन उस निर्णय को निभाना ही आपकी असली परीक्षा होती है। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि एक घड़ी की सुई बहुत धीरे चलती हुई दिखाई देती है। अगर आप उसे कुछ मिनट तक देखें तो लगेगा जैसे वह आगे बढ़ ही नहीं रही, लेकिन वही सुई पूरे दिन, पूरे महीने और पूरे साल समय को बदल देती है। इंसान की मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। रोज का अनुशासन उस समय छोटा लगता है, लेकिन वर्षों बाद वही अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। इसलिए कभी भी छोटे प्रयासों को कम मत आंकिए। एक और बात समझिए, बहुत से लोग अपने लक्ष्य से नहीं, अपनी अधीरता से हारते हैं। वे चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल परिणाम मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच एक लंबा मौन होता है। उसी मौन में धैर्य की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उस समय भी अपना काम करता रहता है, वही अंत में फल का अधिकारी बनता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मोस्ट ग्रेट पीपल हैव अटेन्ड देयर ग्रेटेस्ट सक्सेस जस्ट वन स्टेप बियॉन्ड देयर ग्रेटेस्ट फेलियर। अर्थात अधिकांश महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी असफलता के ठीक बाद हासिल की। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि हार के बाद जीत मिलती है। इसका असली अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने मन पर नियंत्रण रखता है, वही उस एक कदम को आगे बढ़ा पाता है जहां बाकी लोग रुक जाते हैं। आज अगर आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही तो परेशान मत होइए। जड़ों को बढ़ते हुए कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन पूरा पेड़ उन्हीं जड़ों के सहारे खड़ा रहता है। इसलिए अपने भीतर की जड़ों को मजबूत कीजिए, अपने विचारों को, अपने अनुशासन को, अपने समय की कीमत को और अपनी खामोशी को। क्योंकि जब नींव मजबूत होती है, तब ऊंची इमारत बनने में सिर्फ समय लगता है। हमेशा याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका टैलेंट नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि जब मन हार मानने के लिए कहे, तब भी आप सही दिशा में एक और कदम बढ़ा दें। जब लोग आपका मजाक उड़ाए,
तब भी आप अपने लक्ष्य से नजर न हटाइए। और जब परिस्थितियां आपको तोड़ने की कोशिश करें तब भी आप अपने चरित्र को टूटने न दें, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जिसने अपने मन को अपना सबसे वफादार साथी बना लिया हो, न कि अपना सबसे बड़ा दुश्मन। और जिस दिन आपका मन आपका सबसे वफादार साथी बन जाता है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बाहर से कम और भीतर से ज्यादा बदलने लगती है। उस दिन आपको यह एहसास होता है कि असली आजादी किसी बड़ी दौलत, बड़े पद या बड़े नाम से नहीं मिलती। असली आजादी तब मिलती है जब कोई आपको अपमानित करे और फिर भी आपका मन शांत रहे, जब कोई आपकी राह में रुकावट डाले और फिर भी आपका विश्वास न डगमगाए, जब परिस्थितियां कठिन हों और फिर भी आपका कदम सही दिशा में चलता रहे। यही वह स्वतंत्रता है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास अवसर कम है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों का ध्यान हर समय बिखरा हुआ है। मोबाइल की एक सूचना, किसी की एक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता, किसी की आलोचना, हर चीज उनके मन को अपनी ओर खींच लेती है। धीरे धीरे उनका समय, उनकी ऊर्जा और उनका आत्मविश्वास दूसरों के हाथों में चला जाता है। फिर वही लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती, जबकि सच्चाई यह होती है कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती पूंजी, अपना ध्यान, खुद ही बांट दिया। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेना है तो सबसे पहले अपने ध्यान का नियंत्रण वापस लीजिए। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है, और जहां आपकी ऊर्जा जाती है वहीं आपका भविष्य बनता है। अगर आपका ध्यान हर दिन शिकायतों पर रहेगा तो आपका जीवन भी शिकायतों से भर जाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान सीखने, मेहनत करने और खुद को बेहतर बनाने पर रहेगा तो धीरे धीरे आपका जीवन भी उसी दिशा में बदलने लगेगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि आपका मन एक उपजाऊ खेत की तरह है, उसमें जो बीज बोए जाएंगे वही एक दिन फसल बनकर लौटेंगे। इस बात को अपने जीवन में उतार कर देखिए। अगर आप हर दिन अपने मन में डर, गुस्सा, तुलना और नकारात्मकता बोएंगे तो सफलता की उम्मीद कैसे करेंगे? लेकिन अगर हर दिन अनुशासन, विश्वास, धैर्य और सीखने की इच्छा बोएंगे तो परिणाम भी उसी के अनुसार आएंगे। मन कभी खाली नहीं रहता, इसलिए यह तय करना आपका काम है कि उसमें क्या भरना है। एक कुम्हार जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो वह केवल बाहर से आकार नहीं देता, वह भीतर से भी उसे बराबर सहारा देता है। अगर भीतर का सहारा न हो तो बाहर की चोट मिट्टी को गिरा देगी। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। बाहर की चुनौतियों से ज्यादा जरूरी है कि भीतर का आधार मजबूत हो, और वह आधार बनता है आत्मनियंत्रण, सही विचार और निरंतर अभ्यास से। कई लोग हर दिन नई प्रेरणा खोजते हैं, कभी कोई वीडियो, कभी कोई किताब, कभी कोई भाषण, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं कि प्रेरणा कुछ समय के लिए आपको आगे बढ़ा सकती है, पर आदतें ही आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। इसलिए अपने दिन का ऐसा ढांचा बनाइए जहां सही काम करने के लिए आपको हर बार प्रेरणा का इंतजार न करना पड़े। आपका अनुशासन ही आपकी प्रेरणा बन जाए। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, अर्थात किसी भी समझदारी की असली पहचान उसके कार्यों से होती है। केवल सही बातें जान लेना पर्याप्त नहीं है। अगर ज्ञान व्यवहार में नहीं उतरा तो वह केवल शब्द बनकर रह जाएगा। इसलिए आज जो बातें आप सुन रहे हैं उन्हें केवल अच्छा मत कहिए, उन्हें अपने दिन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि बदली हुई सोच तभी जीवन बदलती है जब वह बदले हुए व्यवहार में दिखाई देने लगे। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आज पूरे दिन में ऐसा कोई पल था जहां मैं अपने गुस्से, अपनी जुबान या अपने फैसले को और बेहतर तरीके से संभाल सकता था? अगर जवाब हां है तो खुद को दोष मत दीजिए, बस तय कीजिए कि कल वही गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। यही रोज का छोटा सुधार कुछ महीनों बाद आपके व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना देगा कि लोग केवल आपकी सफलता नहीं, आपके संतुलन की भी मिसाल देंगे। और तब आपको महसूस होगा कि दुनिया को बदलने की शुरुआत कभी दुनिया से नहीं होती, वह हमेशा उस इंसान से होती है जो हर सुबह आईने में आपको देखता है। और जिस दिन आईने में दिखने वाला वह इंसान बदल जाता है, उसी दिन से पूरी दुनिया आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। लोग सोचते हैं कि आपकी किस्मत बदल गई, कोई कहता है कि सही समय मिल गया, कोई कहता है कि आपको अच्छे मौके मिल गए, लेकिन केवल आप जानते होंगे कि आपकी सबसे बड़ी जीत किसी अवसर पर नहीं हुई थी। आपकी सबसे बड़ी जीत उस दिन हुई थी
जिस दिन आपने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिस दिन आपने अपमान का जवाब अपमान से नहीं अपने चरित्र से दिया, जिस दिन आपने लोगों को गलत साबित करने में समय बर्बाद नहीं किया बल्कि खुद को सही साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। याद रखिए, दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को दोष देना, सबसे आसान काम है परिस्थितियों को कोसना, सबसे आसान काम है यह कहना कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन सबसे कठिन काम है आईने के सामने खड़े होकर यह कहना, आज जो हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है और जो कल बनूंगा उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। जिस दिन इंसान यह जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान ने अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना सीख लिया, सफलता उससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। यही वह बात है जिसे बहुत से लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी आत्मनियंत्रण नहीं चाहते। वे सम्मान चाहते हैं, लेकिन अपने व्यवहार पर काम नहीं करना चाहते। वे बड़ा जीवन चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी आदतों को बदलना नहीं चाहते। जबकि सच्चाई यह है कि बड़ी मंजिलें हमेशा छोटी आदतों की नींव पर खड़ी होती हैं। आज जब यह बात खत्म होने वाली है, तब मैं आपसे कोई बड़ा वादा नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक छोटा सा निर्णय चाहता हूं। आज के बाद जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक गहरी सांस लेंगे। जब भी कोई आपकी बेइज्जती करे, आप उसी पल खुद से पूछेंगे, क्या मेरा भविष्य इस जवाब से बेहतर होगा? जब भी मन आलस की तरफ भागेगा, आप अपने लक्ष्य को याद करेंगे, और जब भी हार मानने का मन करेगा, आप खुद को याद दिलाएंगे कि जीत हमेशा उस इंसान को मिलती है जिसने अपने कदम नहीं, अपने इरादे मजबूत रखे। एक बात कभी मत भूलिए, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति एक ही छलांग में वहां नहीं पहुंचता। वह हजारों छोटे कदम उठाता है। हर कदम पर उसका संतुलन उसकी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर संतुलन चला गया तो ताकत भी उसे नहीं बचा सकती। इंसान की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। आपका संतुलन आपका आत्मनियंत्रण है। अगर यह बना रहा तो कोई भी कठिन रास्ता आपको रोक नहीं सकता। नेपोलियन हिल ने कहा था, मोर गोल्ड हैज बिन माइंड फ्रॉम द थॉट्स ऑफ मेन देन हैज एवर बिन टेकन फ्रॉम द अर्थ। अर्थात धरती से जितना सोना निकाला गया है, उससे कहीं अधिक मूल्यवान खजाना इंसान के विचारों में छिपा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि आपकी सबसे बड़ी दौलत बाहर नहीं, आपके भीतर है। आपका धैर्य, आपका अनुशासन, आपका विश्वास, आपका चरित्र, यही आपकी असली पूंजी है। अगर आपने इन्हें संभाल लिया तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इसलिए आज के बाद किसी को यह अधिकार मत दीजिए कि वह आपके गुस्से का बटन दबाकर आपका दिन खराब कर दे। किसी को यह अधिकार मत दीजिए कि उसकी एक बात आपके आत्मविश्वास को तोड़ दे। किसी को यह अधिकार मत दीजिए कि उसकी नकारात्मकता आपके सपनों से बड़ी हो जाए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल सच में अपने हाथ में ले लिया, उसी दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और अंत में बस इतना याद रखिए, खामोशी कभी कमजोरी नहीं होती अगर उसके पीछे चरित्र खड़ा हो। धैर्य कभी हार नहीं होता अगर उसके पीछे उद्देश्य खड़ा हो। अनुशासन कभी बोझ नहीं होता अगर उसके पीछे एक बड़ा सपना खड़ा हो। और आत्मनियंत्रण कभी त्याग नहीं होता अगर उसके पीछे वह इंसान खड़ा हो जो अपनी किस्मत खुद लिखने का साहस रखता है। इसलिए आज से दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज से खुद को इतना बदल दीजिए कि दुनिया चाहे आपको उकसाए, रोके, आपकी आलोचना करे या आपका मजाक उड़ाए, आपकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपनी सफलता के बारे में किसी से कुछ कहना नहीं पड़ेगा। आपकी खामोशी बोलेगी, आपका चरित्र बोलेगा, आपका जीवन बोलेगा, और आपकी सफलता इतनी ऊंची आवाज में बोलेगी कि दुनिया को सुनना ही पड़ेगा।